हाँ तो बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड, इसी प्रोसीड में आगे ही डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने थर्ड क्वेश्चन लिया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी आपको नज़र आ रहा है कि लीनियर फॉर्म है, ये लीनियर फॉर्म। तो लीनियर फॉर्म है तो इसको हम कंपेयर कर देंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो p की वैल्यू है आपके पास cot x और q की वैल्यू है आपके पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। क्लियर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से आप निकाल दीजिए। इस टाइप की इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर p dx। तो e टू द पावर p की वैल्यू है cot x dx। cot x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, log sin x। तो log mod ऑफ sin x। अब इसका रिजल्ट लिखना है आपको, तो आप क्या लिखोगे, y इंटू आई एफ इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। तो y इंटू आई एफ है आपके पास e टू द पावर log mod ऑफ sin x इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है आपके पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू में आई एफ है आपके पास e टू द पावर log sin x। log sin x को आप sin x भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली। तो इसको हम e टू द पावर log sin x ना लिख के डायरेक्ट, ये आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि e टू द पावर log x इज इक्वल टू x होता है। यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ की है। तो आई एफ आपके पास है sin x, तो इंटू में sin x इंटू में dx। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? अब आगे y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, अलग अलग सेपरेट कर लो, 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स, इसको हम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख लेंगे, साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। इसको हम एज इट इज़ रखते हैं 2x साइन एक्स डी एक्स, इसमें हम बाय पार्ट्स लगा देते हैं। तो आइलेट के अकॉर्डिंग आपका एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड होगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। ये और ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा y इंटू साइन एक्स प्लस एक कांस्टेंट c भी ऐड करोगे आप, तो आ जाएगा y इजिकल टू साइन एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर आपको गिवन है, जब x की वैल्यू π/2 है तो y की वैल्यू 0 है, तो पुट कर दीजिए 0 इंटू साइन π/2 इजिकल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4 साइन π/2 प्लस सी। तो ये तो 0 ही हो गया, तो इसको π/2 1 होता है, तो c की वैल्यू आ गई माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। ये c की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपके पास जो फाइनल आंसर है y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। दिस इज द आंसर। हाँ तो बच्चों ये क्विक रिवीजन हमारा चल रहा है, इंटीग्रेशन टॉपिक है हमारा, तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन ही अभी हम फॉलो मतलब वो कर रहे हैं रन थ्रू। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट सम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ये क्या कह रहा है आपको, शो दैट, पहले तो शो करो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस है, और अगर होमोजीनियस है तो उसको सॉल्यूशन निकालो जब गिवन है आपको x इजिकल टू 0 व्हेन x इजिकल टू 1। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि ये होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाई बाई डी एक्स को एक तरफ लिखेंगे, तो डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y ई टू द पावर x अपॉन वाई अपॉन में 2x
इंटू ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई माइनस वाई। क्लियर? ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम एफ एक्स वाई मान लेते हैं एक बार को, कि ये फंक्शन गिवन है आपको एक्स वाई में, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। अब जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम लैम्डा x और लैम्डा y पुट करेंगे, और अगर हमको रिजल्ट में ये एफ एक्स वाई ही दे देगा तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस। तो 2 इंटू वाई की जगह हम लैम्डा y हमने पुट किया, ई टू द पावर लैम्डा x अपॉन में लैम्डा y अपॉन में 2 लैम्डा x ई टू द पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा y माइनस लैम्डा y, वेयर लैम्डा इज एनी कांस्टेंट। लैम्डा लैम्डा कैंसिल, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 लैम्डा वाई ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई अपॉन में 2 लैम्डा एक्स और ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई माइनस लैम्डा वाई। नीचे से हमने लैम्डा कॉमन लेके ऊपर वाले लैम्डा से कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास वही फंक्शन आ गया 2y इंटू ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई अपॉन में 2x ई टू द पावर x अपॉन वाई माइनस वाई, जो फंक्शन हम लेके चले थे। तो इट मीन्स एफ एक्स वाई, और यहाँ लैम्डा की पावर क्या है, 0, यानी लैम्डा की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या है, 2y इंटू ई टू द पावर x अपॉन वाई अपॉन में 2x ई टू द पावर x अपॉन वाई माइनस वाई। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको बता ही रखा है, क्या करते हैं, सबसे पहले पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाती है आपके पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो पुट कर दीजिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2vx ई टू द पावर x अपॉन में vx अपॉन 2x ई टू द पावर x अपॉन में vx माइनस vx। तो x तो कॉमन लेके कैंसिल हो गए आपके, इसको आप लिख सकते हैं x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v ई टू द पावर 1 अपॉन v अपॉन में 2 ई टू द पावर 1 अपॉन v माइनस v। इज दैट क्लियर? अब हम इसमें एल्शियम ले लेंगे, तो हमारे पास एल्शियम आ गया 2 ई टू द पावर 1 अपॉन v माइनस v। तो ये हो गया आपके पास 2v इंटू ई टू द पावर 1 अपॉन v माइनस 2v ई टू द पावर 1 अपॉन v और प्लस का v स्क्वायर। ये और ये भी कैंसिल हो गए आपके। अब आप वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 ई टू द पावर 1 अपॉन v माइनस v अपॉन में v स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में x। यहाँ से आपने वेरिएबल सेपरेबल कर लिया इसको। इज दैट क्लियर? अब इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, तो 2 ई टू द पावर 1 अपॉन वी माइनस वी अपॉन में वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अलग अलग कर लो, 2 ई टू द पावर 1 अपॉन वी अपॉन में वी स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन में वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? इसमें भी आप 1 अपॉन वी को t पुट कर लोगे अगर, तो माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू आप डी टी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 2 ई टू द पावर t
dt माइनस 1/v का इंटीग्रेशन होता है log v और इसका होता है log x प्लस एक आप और कांस्टेंट ले लो log c। क्लियर? तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया -2 e⁻t का इंटीग्रेशन, t की वैल्यू आपने 1/v मानी थी और v की वैल्यू आपने मानी थी y/x। तो इसको आप डायरेक्ट ही y/x लिख सकते हैं, माइनस log y/x = log cx। तो ये हो गया -2 e⁻x/y माइनस log y/x = log cx। क्लियर? अब थोड़ा सा हम इसको आगे यहाँ पे प्रोसीड कर देते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है लास्ट में -2 e⁻x/y = log cx प्लस में log y/x। तो log की प्रॉपर्टी से हम इसको अंदर लेके जा सकते हैं। तो ये हो गया -2 e⁻x/y। ये हो गया log cx cy = -2 e⁻x/y। अब आपके पास यहाँ गिवन है जब x की वैल्यू 0 है तो y = 1 पे, तो पुट कर दीजिए -2 e⁻0/1 = log c × 1। तो e⁻0 1 होता है, तो ये हो गया -2 = log c। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं -2 e⁻x/y = log c प्लस log y। log c की वैल्यू -2 है, तो -2 प्लस log y। इसको इधर ले आएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - e⁻x/y = log y। यही हमारा आंसर है। थैंक यू। हाँ, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। डिफरेंशियल इक्वेशन ही हमारा चल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकी ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। वो इलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और जो एक्स एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है। तो इस टाइप्स के इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? ये x² + y² + b² = 1। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म आउट करनी है, तो आप लिख सकते हैं x² / a² + y² / b² = 1। आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें दो कांस्टेंट हैं। तो दो कांस्टेंट है तो इसको दो बार हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। वी गेट 2x अपॉन में a² प्लस 2y अपॉन में b² इंटू y का करेंगे तो dy/dx = 0। क्लियर? इसको थोड़ा सा हम और 2 तो कैंसिल हो गया। y/b² इंटू dy/dx = -x/a²। b² को उधर ले जाओ, x को इधर ले आओ, तो y/x dy/dx = -b²/a²। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए आप। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हमने क्या करना है? अगेन डिफरेंशिएट with respect to x। we get
जब हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये इसको एक फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है आपका, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपकी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है। तो क्वेश्चन रूल लगाते ही क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, y अपॉन एक्स डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स डिवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, यही आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। थैंक यू।